हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में ना, जो पिछला वीडियो अपन ने डाला था, उस पिछले वीडियो में हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशंस पढ़ ली थी। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस को ही हम कंटिन्यू रखते हैं, है ना। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं और हमने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं करे थे। ओके, तो इस क्लास में अपन कुछ और क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको मिलेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस x1। ओके, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसी में स्लोप को हम चेंज करके -1 अपॉन डी बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1 y1 ले लेंगे, तो वो कहलाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अब बस इतनी सी चीज़ है, तो हमें पहले क्या पता होना चाहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। यस, क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, okay, to the parabola y square is equals to 4x at the point at square comma 2at. Okay, find the equation of tangent and normal to the parabola y square is equals to 4x at the point this. अब रफ स्केच अगर आप करना चाहो तो एक रफ स्केच कर लो पैराबोला। ओके, ये पैराबोला आपने बना लिया। खैर स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो आप स्टैंडर्ड ही बना लो उसे। यस, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये हो गई एट ए पॉइंट, ये हो गया उसका पॉइंट at स्क्वायर और 2at। ओके, और यहीं से एक नॉर्मल चली जाएगी, तो इन दोनों की इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंशिएट कर दें हम उसे, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए 2y डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a, तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a अपॉन वाई। ओके, तो स्लोप डी बाई डी एक्स एट अ गिवन पॉइंट, अब पॉइंट क्या दिए हुए हैं, देखो x की वैल्यू at स्क्वायर और y की 2at, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे at स्क्वायर और 2at, तो आंसर आ जाएगा 2a अपॉन y के प्लेस पे क्या आ गया, y की वैल्यू 2at, y की वैल्यू 2at, 2a कैंसिल, तो रिजल्ट 1 अपॉन t। तो ये मुझे मिल गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आसानी से आ जाएगा। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब पॉइंट क्या है, पॉइंट ये। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें मालूम है y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है, 2at। y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू स्लोप 1 अपॉन t इंटू एक्स माइनस at स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो t इंटू वाई माइनस 2at स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस at स्क्वायर। तो इक्वेशन x माइनस टी वाई इज इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस 2at स्क्वायर। ओके, यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने इक्वेशन के फॉर्मेट में,
इक्वेशन आ गई x माइनस टी वाई प्लस ए टी स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ओके, माइनस का ए टी स्क्वेयर इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस का ए टी स्क्वेयर। अब अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू माइनस टी, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1, दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए अगर इसका स्लोप 1/t है तो इसका -t होगा। क्लियर हो गया होगा आपको? दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिल जाएगा। ओके, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी फॉर्मूला सेम यही है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y minus y1 it means 2at is equals to minus t into x minus, ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल वहाँ रख दिया और x माइनस x1 इज ए टी स्क्वेयर, तो रिजल्ट आ जाएगा y माइनस 2at माइनस टी एक्स प्लस ए टी क्यूब। तो फाइनल आंसर टी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए टी क्यूब प्लस 2at, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा आपको कुछ भी। अब मैं क्वेश्चंस चेंज करूंगा और यहाँ से वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे जो कि बोर्ड में 4 मार्क्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन सब लेते हैं अपन। Yes, next question. Find the equation of tangent and normal to the curve x is equals to 1 minus cos theta, y is equals to theta minus sin theta at theta equals to pi by 4, at theta equals to pi by 4। ये भी सिंपल क्वेश्चन है पर ये बोर्ड में भी आ चुका है। तो सबसे पहले अपन क्या कर लें, है ना, या तो पॉइंट्स पहले निकाल लें या स्लोप निकाल लेते हैं। चलो पहले अपन स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, डी बाई डी एक्स। और ये फॉर्मेट कौन सा है, पैरामेट्रिक। तो पैरामेट्रिक में हमें लिखना पड़ेगा डी बाई डी थीटा ऑफ y अपॉन डी बाई डी थीटा ऑफ x। ओके, तो d बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी थीटा ऑफ y, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, y की वैल्यू है थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 और साइन का डेरिवेटिव cos अपॉन डी बाई डी थीटा ऑफ x। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, ये आंसर दे देगा हमें साइन थीटा। तो ये तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट चाहिए भाई, तो डी बाई डी एक्स कब चाहिए, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री हम पुट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस 45 1 अपॉन रूट 2 अपॉन साइन 45 1 अपॉन रूट 2। ओके, इसको सिंप्लीफाई यहीं कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। ओके, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 कैंसिल हो गया। यस, ये हो गया हमारे पास स्लोप। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट से अपन बना लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y1। तो अब पहले एक काम करें अपन, x1 और y1 की वैल्यू निकाल लें क्योंकि थीटा तो गिवन है। तो देखो अब y1 और x1 कितना हो जाएगा, जब मैं 45 डिग्री यहाँ रखूँगा
तो y1 की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, x की जगह पर रख दो यहाँ पर 45 cos squared 1/√2, तो आंसर आ जाएगा 1/1/√2, ये x की वैल्यू। अब y भी निकाल लेते हैं अपन, ये x1 कहलाएगा, ये y1 थीटा यहाँ रख देंगे तो आंसर आएगा π/4 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये हमको दूसरी वैल्यू मिल गई। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी हमारे लिए y माइनस y1 इज π/4 माइनस 1/√2 इज इक्वल्स टू स्लोप। ओके, स्लोप इज √2 माइनस 1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास है इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2, 1 माइनस 1/√2। यस, अब वैसे ये ज़्यादा सिंप्लीफाई तो होगा ना, क्योंकि ये π/4 है, ये 1/√2 है, तो इन वैल्यूज़ को अपन अलग अलग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो y माइनस π/4 माइनस माइनस प्लस 1/√2 इज इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, माइनस, अब इन दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2। ओके, अब इनको अपन इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अगर एलसीएम लेना हो तो ठीक, अदरवाइज फॉर्मेट कुछ इसी तरह का रहेगा। मैं x की वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो आंसर आ जाएगा x इंटू 1 माइनस √2, ओके, प्लस y माइनस π/4 प्लस 1/√2, ओके, यस, इज इक्वल्स टू, ये माइनस ऊपर a √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, अब ये सिर्फ √2 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो और सिंप्लीफाई या एज इट इज़ भी छोड़ दोगे तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो थोड़ा सा इसी तरह कॉम्प्लिकेट है। अगर हम एलसीएम भी लेंगे तो π/4 तो रिड्यूस होगा नहीं, सिंपल या तो √2 का एलसीएम लेके √2 को हम कैंसिल कर दें, इसी फॉर्मेट में भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। यस, ओके, क्लियर हो गया अच्छे से। बाकी सिंप्लीफाई करना है इसको और एज इट इज आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उसमें सिंप्लीफाई होने वाली चीजें ज्यादा नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द लाइन okay, to the curve y is equals to 2x square plus 7, y is equals to 2x square plus 7, which is parallel to the line, which is parallel
to the line for x minus y plus 3 equals to 0. Yes, find the equation of tangent है ना to the curve y is equals to 2x square plus 7 which is parallel to the line. Okay, yes, अब ये कोई कर्व है हमारे पास, एक रफ स्केच ड्रा कर लेते हैं है ना. एक्चुअली ये थोड़ा सा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फॉर्मेट में, तो एक रफ स्केच आप ऐसा भी ड्रा कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है, रफ स्केच है. एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay के अकॉर्डिंग मैंने पैराबोला ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड ले लिया. अब क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन. ठीक है, इस पे कोई टेंजेंट जा रही है, ये हो गई टेंजेंट. अब किस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट दिए नहीं है इसमें, तो उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम x1 और y1. ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन विच इज पैरेलल टू द लाइन, इट मीन्स दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन. ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, और लाइन की इक्वेशन आपको दे रहे हैं 4x माइनस वाई इक्वल्स टू -3 या +3 इक्वल्स टू 0. ओके, तो मुझे इस लाइन का स्लोप तो पता चल गया. लाइन का स्लोप क्या होता है, -a/b. तो इसका मतलब लाइन का स्लोप -4/-1 यानी -4 हो गया. तो जो लाइन का स्लोप होगा, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के स्लोप्स आपस में इक्वल होंगे. ओके, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं. बस हमको कंडीशन मिल गई कि किस तरह सॉल्व करना है इसे. यस, सबसे पहले तो अपन क्या निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट. क्लियर, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, d/dx डिफ्रेंशिएट कर दो इज इक्वल्स टू 4x प्लस खत्म. ओके, अब किस पॉइंट पर है, हमने पॉइंट ले लिए, क्योंकि इस बार पॉइंट नहीं गिवन है, तो हमने पॉइंट ले लिए x1 y1. जब पॉइंट x1 y1 ले लिया तो d/dx एट x1 y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x1. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन डायरेक्ट आपको याद हो तो -a/b होता है ax प्लस by प्लस c के लिए. ओके, और नहीं तो y इज इक्वल्स टू mx से भी हम उसको निकाल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ये लिखा हुआ है. तो आंसर आ जाएगा -4/-1, तो आंसर 4. तो यहाँ से हमको स्लोप ऑफ लाइन भी मिल गया. अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन. ओके, अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन, इट मीन्स स्लोप ऑफ टेंजेंट, slope of tangent should be equals to slope of line. क्लियर हो गया. बस ये थोड़े से पॉइंट अपन को ध्यान रखना है, उससे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी. यस, स्लोप ऑफ टेंजेंट. अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, 4x1. 4x1 किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ लाइन 4. देखो पॉइंट मिल गया, x1 की वैल्यू 1. ओके, x1 की वैल्यू 1 है, तो आप ये लिख सकते हो पॉइंट्स x1 y1 है ना, टचेज द कर्व, लाइज ऑन द कर्व. यस, देखो ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर भी हो कर्व, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो कर्व की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे, देयरफॉर कर्व की इक्वेशन क्या है, y. तो y1 इज इक्वल्स टू 2x1 स्क्वायर प्लस 7. ओके, ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी हैं, तो x1 y1 हो जाए. अब x1 की वैल्यू कितनी थी, 1, यहाँ रख देते हैं. तो y1 इज इक्वल्स टू 2 × 1 + 7, तो y1 इज इक्वल्स टू 9. ओके, तो x1 1 y. तो हमको पॉइंट मिल गया. उन्होंने क्या बोला था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए, तो पॉइंट तो मिल गए, यहाँ से हम बना लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट.
क्लियर हुआ? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? y माइनस y1, इट मीन्स y माइनस 9 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट. यस, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 4x1 और x1 की वैल्यू कितनी? 1. तो स्लोप कितना हुआ? 4 इंटू x माइनस x1. तो रिजल्ट y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4. तो फाइनल आंसर y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5. ओके, दिस इज द लाइन विच इज okay, this is the equation of tangent which is parallel to the line 4x minus y. okay, तो जो कंडीशन दी हुई है ऐसे ही पैरेलल की दी. अगर मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर देते वो, तो परपेंडिकुलर देते तो हम स्लोप को इक्वल नहीं करते, स्लोप के प्रोडक्ट, ओके, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख देते. तो एक एग्जांपल और लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं. Yes, next is अब हम यहीं पर कंडीशन बदल देते. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6. ओके, है ना, विच इज परपेंडिकुलर. अभी पैरेलल था, आपकी बार मैंने क्या ले लिया? विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. सेम टाइप क्वेश्चन, बस क्या था, उसमें पैरेलल था और इसमें परपेंडिकुलर. अच्छा, आप इस टाइप के क्वेश्चंस अगर अभी बुक को आप देख रहे हो साथ साथ, तो आप देखोगे कि बोर्ड में एक रेगुलर इंटरवल के टाइम, रेगुलर इंटरवल से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे हुए. तो अपन को फैमिलियर रहना पड़ेगा, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. यस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. अब कर्व, तो अब ये फिर डिफरेंट कर्व, तो आप एक रफ स्केच कर दो. ये आपने एक रफ स्केच कर दिया. ओके, इस रफ स्केच एक्स क्यूब को देख के आपने एक रफ स्केच बना लिया, है ना. अब इस पे कोई टेंजेंट ड्रा कर ली. यस, इस पे एक टेंजेंट ड्रा कर ली, है ना. और टेंजेंट के ऊपर यस, ये कोई लाइन जो कि परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट x1 y1. ओके, टेंजेंट. ओके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन. तो लाइन हो गई x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. इसका मतलब लाइन का स्लोप हमें मिल गया -a/b यानी -1/14. ओके, बस अब यहीं से अपन सॉल्व कर लेते हैं उसको. सबसे पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट y गिवन है हमें, इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो आ जाएगा d/dx. d/dx इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस 2x. ओके, ये हो गया. अब एट ए पॉइंट क्या है x1 y1, तो हम वहीं से ले लेते हैं. d/dx इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वेयर प्लस 2x1. ये तो हो गया d/dx एट अ पॉइंट, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट x1 y1. अब इसके बाद अगला पॉइंट स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन x प्लस 45. ओके, slope of line, slope of line is -a/b, that will be 1/14. okay, -a/b. ये आपको लास्ट ईयर क्लियर होगा, या फिर आपको अगर ऐसा ध्यान हो कि इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती है तो आप उसे भी बना लोगे, तो -1/14 ही आएगा. स्लोप ही अहम होता है. और डायरेक्ट याद रखो
माइनस ए बाई बी होता है। ये आपने लास्ट ईयर पूरी तरह से अप्लाई किया हुआ है, तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है इसका, है ना, मतलब अपन को आता है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन अपन को मिल गया 1/14। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कंडीशन तो ये है कि टेंजेंट किस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर, इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट में लिख देता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू किसके होता है, -1 के। स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू -1। ओके, तो अब यहाँ से आप इक्वेशन इजीली बना सकते हो कि नहीं, तो बना लेते हैं अपन यहाँ पर इजीली। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप है 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1 मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन है -1/14 इक्वल्स टू -1। ओके, 14 वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x1 स्क्वायर प्लस 2x1। ओके, 14 वहाँ जाके वापस ले लेंगे इक्वल्स टू 0। ये मुझको मिल गई इक्वेशन एक। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन, ओके, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। इससे हमें एक इक्वेशन मिली, है ना। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना, ठीक है। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद जो अपन के पास फैक्टर आएंगे उससे अपन x1 निकाल लेंगे। ओके, तो अब अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, बस जस्ट अ मिनट। यस, अब यहां से अपने पास पूरी कंडीशन सेट हो गई है ना। तो अब x1 y1 अपना पॉइंट था, वो भी अपन ने पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन एक फॉर्मेट में आ गई। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं। ओके, तो 14 × 3 42, 7 × 6। ओके, 2x1 है यहाँ पर, अगर x1 होता तो 7 6 ये स्प्लिट हो रहा होता, तो x1 यहाँ से अपन को मिला हुआ है, वहाँ पर 2x स्क्वायर था। ओके, जस्ट ए मिनट, ये x स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ओनली 2x है। लुक एट द बोर्ड। यस यस, यहाँ पर ध्यान दो भाई, क्या लिखा हुआ था 2x, मैंने 2x स्क्वायर कंसिडर क्या करा, यहाँ 2x ही छोड़ दिया, ये 2 आएगा। ओके, क्लियर। इसको डिफ्रेंशिएट करा dy/dx, तो 3x स्क्वायर प्लस, ओके, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया शायद, 2x है तो 2x का कितना आएगा 2, तभी वो स्प्लिट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अपन यहाँ से बना लेते हैं, ये भी 2 ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं करना, सब चीज़ें सेम है, ये भी 2 ही रहेगा। तो ये रिजल्ट मिला मुझे 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। यस, आ गया ना, गुड। यस, 3x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो इसका मतलब x1 की वैल्यू कितनी हुई, दिस इम्प्लाई x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। x1 अगर 4 हो गया तो x के पॉइंट मिल गए तुमको, और उसके पॉइंट आ गए x1 इज इक्वल्स टू +-2। ओके, यस, एक बार फिर ध्यान दो आप, इक्वेशन एक्चुअली यहाँ पर 2x थी, मैंने x स्क्वायर पता नहीं ध्यान नहीं दिया, तो वो x स्क्वायर का 2x था, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, और जब अपन पॉइंट रखेंगे तो 3x1 2, तो ये यहाँ पर रख दिया और ये इसका स्लोप, तो ये इक्वेशन मिल गई। ओके, यस, अब अपन को क्या करना है, x1 आ ही गया हमारे पास, 2 पॉइंट आ गया x1। अब x1 को रख के आप y1 यहाँ से निकाल सकते हो, तो x1 की वैल्यू अपन पुट करके y1 निकाल लेते हैं। तो ये मैं अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से पॉइंट रख देते हैं, पॉइंट्स x1 y1 lies on y is equals to x cube plus 2x plus 6. Therefore, points are y1 is equals to x1 का क्यूब
प्लस 2x1 प्लस 6। वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी लग रही हैं, जाने देते हैं। y1 इज इक्वल्स टू, पहले मैंने प्लस का 2 ले लिया, प्लस 2 से ये मिला 8, प्लस 2 से ये कितना 4 और प्लस 6, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल्स टू 18। ओके, x की वैल्यू प्लस 2 ली, 2 का क्यूब 8, 2 इंटू 2 4 एंड 6 एज इट इज। ओके, अब यहीं से आप एक इक्वेशन दूसरी वैल्यू निकाल लो y1 की। ये मैंने तो पहले 2 रखा था, अब -2 रख देता हूँ। जब -2 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -8 -4 एंड प्लस 6। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया y1 इज इक्वल्स टू -6। ओके, y1 इक्वल्स टू -6। तो दो वैल्यूज मिल गई। अब अपन दो टेंजेंट बना लेते हैं उससे। पहली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1। y1 अब की बार में पहले ही ले रहा हूँ 18, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप। अब x की वैल्यू कितनी ली थी, 2 यहाँ रख दो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, और 12 के बाद कितना 13 14, तो ये आ गया 14 इंटू एक्स माइनस 2। तो इक्वेशन मिली मुझे y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 14x माइनस 28। तो y इज इक्वल्स टू 14x माइनस 10। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब मैंने क्या लिया, x1 लिया 2 और y1 लिया 18। अब मैं लूँगा x1 माइनस 2 और y1 लूँगा -6, तो एक और टेंजेंट आ जाएगी। ओके, तो वो कहीं पर भी एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपने क्यूब लिया है ना, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का कर्व ऐसे घूम के वापस आता है। तो अगर एक टेंजेंट इस जगह पर है तो दूसरी इस जगह पर भी हो सकती है। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया है ना, अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन बोर्ड का और लेते हैं अपन, जो कि लगातार 2-3 साल आ चुका है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी इक्वेशन आप निकाल लेना उसे। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अपना। और इनकेस कोई डाउट आए, इनकेस कोई चीज़ अपन को क्लियर नहीं हो रही हो है ना, तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ हैगा, आपको सारी मतलब फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं और सारे फ्रीडम्स भी हैं कि आप कांटेक्ट करो, है ना। ठीक है, आप कांटेक्ट करोगे तो वो दोबारा अपन उसको शेयर कर लेंगे। हो सकता है ऑनलाइन मोड पे कुछ चीज़ें क्लियर हो पाती हों कुछ बच्चों से, पर आप जब तक शेयर नहीं करोगे तो ये सब अपन डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे। Yes, next question is show that the line x upon a plus y upon b equals to 1 touches the curve y is equals to b to the power minus x upon a at the point where it crosses, where it crosses the y-axis। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है और एक नहीं बहुत बार आया हुआ है। शो दैट द लाइन x upon a plus y upon b touches word means tangent to the curve y is equals to b to the power x minus a where the point at the point where it crosses the y-axis, at the point
where it crosses the y-axis. ओके, अब y-axis का मतलब हुआ ओके कर्व y crosses the y-axis. Crosses the y-axis, this imply x equals to 0. ओके, कर्व क्रॉसेस द y-axis, अगर वो y-axis को क्रॉस कर रहा है तो y-axis पे है ना x 0 होगा, तो अपन यहाँ से पॉइंट कर लेते हैं, है ना, कैसे, एट x इक्वल्स टू 0, तो कर्व में y क्या हो जाएगा, b इंटू ई रेस टू दी पावर 0. तो इसका मतलब पॉइंट्स मुझे मिल गए, पॉइंट्स आर 0, b. ओके, x की जगह पर मैंने कर्व में 0 पुट कर दिया, कर्व में जब 0 पुट करा तो मुझे पॉइंट मिल गया, पॉइंट्स आर 0, b. ओके, अब स्लोप निकाल लेते हैं हम. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू कितना होता है, डी बाई डी एक्स. यहीं कंटिन्यू कर देते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय ए इंटू माइनस 1 अपॉन ए. ओके, बी कॉन्स्टेंट, ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स और एक्स अपॉन ए का डेरिवेटिव ओके माइनस 1 अपॉन ए. अब ये किस पॉइंट पे था, इसके पॉइंट तो हमें मिल गए, डी बाई डी एक्स एट अ पॉइंट 0, बी. तो x की जगह पर क्या रखने वाले हैं, 1 0, और y की जगह पर b, तो y तो है ही नहीं हमारे पास, इसका मतलब स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए. ओके, x की वैल्यू पुट कर दी 0, तो ये वैल्यू खत्म, 1 माइनस 1 अपॉन ए इंटू बी माइनस बी बाय. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट वेर इट क्रॉसेस द y-axis, तो पॉइंट इज 0, b और स्लोप इज दिस. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, y माइनस y1 इज b इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप इज माइनस b अपॉन a इंटू एक्स माइनस 0. ओके, b को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूं, तो y अपॉन बी माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन ए. क्लियर, b को मैं नीचे ले आया, नीचे ले आया तो वो दोनों से डिवाइड हो गया, तो y अपॉन बी अपॉन बी इज 1. अब x अपॉन ए को अगर इधर शिफ्ट कर दूं और उसको उधर ले जाऊं, तो आंसर आ जाएगा x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1. शो दैट द लाइन टचेस द कर्व. तो हमने जो इक्वेशन दी थी, है ना, जो कर्व की इक्वेशन थी जो कि y-axis को क्रॉस कर रही थी, तो हमने y-axis पे पॉइंट पता कर लिए और उस कर्व का स्लोप पता करके जब लाइन निकाली, टेंजेंट लाइन, तो वही आ गई x अपॉन ए. तो ये प्रूव हो गया कि यस दिस टेंजेंट इज, है ना, टचेज, है ना, टचेज द कर्व वेर इट क्रॉसेज द y-axis. तो और भी तरीके हैं. अब मालूम मैं क्या करता, एक काम है, अगर देखो ये इसका स्लोप निकाल लिया आपने, क्या आया था, माइनस बी बाय, इसी तरह इसका स्लोप भी निकाल लो आप, क्योंकि वो एट इज सेमी पॉइंट पे तो निकल रहे हैं. अगर एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं तो दोनों के स्लोप भी सेम होंगे. आया समझ में कि नहीं. तो ये भी एक तरीका होता है, लेकिन सिंपल तरीका यही है कि आपने क्या करा, उसका आपने सबसे पहले उन्होंने बोला था कि y-axis को क्रॉस कर रहा है, तो x 0 रख के पॉइंट निकाल लिए, फिर टेंजेंट निकाल ली और उससे इक्वेशन बना दी. ये क्वेश्चन है ना बहुत बार आया हुआ है और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं. तो बाकी अपन अगले लेक्चर में देखेंगे. तब तक आप प्रैक्टिस करो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप शेयर तो करो,
आप शेयर ही नहीं कर रहे हो, है ना। आप में से बहुत से लोग तो मतलब अच्छा कांटेक्ट रखे हुए हैं और पूछ भी रहे हैं, डाउट्स भी शेयर कर रहे हैं, पर कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें सब समझ में आ रहा है। ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। कभी कभी हमारे एक्सप्लेनेशन हो सकता है आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा हो, है ना। कहीं पर हम जो कहना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि आपको सब आता है। तो एक कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं तो उनके डाउट्स भी बराबर चलते चले जा रहे हैं। बाकी लोग फॉर ग्रांटेड मत लो, क्योंकि सितंबर यानी अगस्त तक तो मान के चलो इस मोड से सिलेबस चलता रहेगा। तो अपन को जब तक अपन ऑफलाइन मोड पर आए तब तक अपना इतना सिलेबस तो तैयार हो जाए कि अपन स्पीड बना लें, है ना। एंड में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इवन अगर आप एंड में ज्वाइन करना चाहोगे हमें, तो हम भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो प्लीज़ ध्यान दो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अपन टेंजेंट एंड नॉर्मल को और कंटिन्यू रख के, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।